हमारे प्यारे बच्चों, आज मैथ में हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे और कुछ पॉइंट को देखेंगे। तो देखिए, संख्यांक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों न्यूमेरल्स। इसका परिभाषा क्या हो सकता है बच्चों? अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता हो उसे संख्यांक यानी न्यूमेरल कहते हैं। यानी अंकों का और संकेतों का, इन दोनों से किसी का ऐसा एक समूह बनता है और उन समूह से किसी संख्या को क्या करता है? निर्देशित करता है। उसी को हम बोलते हैं न्यूमेरल्स यानी संख्यांक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, खास अंक वाली अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 9 लिखकर जितने अंकों को निकालना हो 9 के बाद उतने से एक कम शून्य लिखें। यानी कहने का मतलब कि आपको कोई भी खास अंक वाली अंक वाली अंकों की संख्या यदि ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले 9 लिखकर जितने अंकों को निकालना है 9 के बाद उनमें से एक कम कर देना है, उसके बाद शून्य बैठा देना है यानी 0 बैठा देना है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखे हैं कि 5 अंकों वाली अंकों की संख्या यदि पूछेगा तो 9 लिखना है। 9 और कितना पूछ रहा है? 5 अंकों वाली। तो क्या करना है बच्चों? 5 में जो है 1 घटा देना है। तो यदि आप 5 में क्या करना है कि 5 में 1 घटा देना, कितना बचेगा? 4। तो 4 बचा, इसलिए 4 को 0 दे देना है। तो ये हो गया 5 अंकों वाली अंकों की संख्या कितना होता है? कितना होता है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 90,000। 5 अंकों वाली अंकों की संख्या कितना होता है बच्चों? 90,000। यदि पूछा जाए आपसे 7 अंकों वाली अंकों की संख्या लिखें तो क्या करना है? तो 9 लिखना है। और 9 में क्या करना है? 9 लिखे, कितना पूछ रहा है? 7 अंकों की। तो 7 में क्या करना है? 1 घटा देना है, कितना है? 6। तो 6 0 बैठा देना है। कितना बैठाना है? 6 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 90 लाख हो गया। 7 अंकों वाली अंकों की संख्या कितना हो गया बच्चों? 90 लाख। क्या किया? इस पॉइंट को समझते हैं। खास अंक वाली अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 9 लिख दिए। सबसे पहले 9 लिख देना है। 9 लिखकर जितने अंकों को निकालना है, आपको जितना अंक बोल रहा है, कितना अंक बोल रहा था? 5 अंकों वाली अंकों की संख्या, 7 अंकों वाली अंकों की संख्या। तो 9 लिख दिए। जितना बोल रहा है उसमें से क्या करना है? 1 कम करना है। तो 5 अंकों वाली बोल रहा है तो 5 में 1 घटा दिए तो 4 बचा। जितना घटाए 5 जितना बोल रहा है उसमें से 1 घटा के जितना आता है उतना 0 दे देना है। तो ये होता है, तब आपका निकल जाता है। 5 अंकों वाली अंकों की संख्या पूछेगा तो इस तरह निकालना है, या 10 अंकों वाली अंकों की संख्या पूछेगा तो इसी तरह निकालना है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नोटेशन और संकेत चिन्ह। क्या देखेंगे बच्चों? संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह। तो संकेत चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नोटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? नोटेशन। NOTATION नोटेशन। NOTATION नोटेशन। उसके बाद नोटेशन के बाद क्या देखेंगे बच्चों? नाम। नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नेम। क्या बोलते हैं? नेम बोलते हैं। NAME नेम। अब यहाँ पर एक लाइन खींच दिए। अब देखिए संकेत चिन्ह यानी नोटेशन। नंबर 1 नोटेशन क्या देखेंगे? आप लोग देखे होंगे, इस एक लाइन है, उसके बाद नीचे में A+B लिखा हुआ है, यानी कैपिटल A प्लस कैपिटल B। ऊपर में एक लाइन है। तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको क्या, इस सिंबल को, इस नोटेशन को क्या बोला जाता है? दंड। इस सिंबल को, इस नोटेशन का नाम दंड या रेखीय कोष्टक। दंड या रेखीय कोष्टक। इस सिंबल का, इस नोटेशन का क्या नाम होता है बच्चों? हिंदी में दंड या रेखीय कोष्टक बोला जाता है। दंड या रेखीय
कोष्टक, दंड या रेखीय कोष्टक बोला जाता है। अब यदि इसका इंग्लिश, अब देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है बच्चों BAR बार, और लीनियर LINEAR लीनियर बार, और लीनियर ब्रैकेट BRACKET ब्रैकेट्स। अब देखिए नंबर 2 देखते हैं पॉइंट। नंबर टू में देखिए कुछ इस प्रकार से है ब्रैकेट। इसे क्या कहता है ब्रैकेट बच्चों, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। इसको हिंदी में छोटा कोष्टक बोला जाता है, छोटा कोष्टक। और छोटा कोष्टक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट, SMALL स्मॉल ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। चलिए अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में आपका कुछ इस प्रकार का सिंबल रहेगा, इस प्रकार से। इस प्रकार का सिंबल को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, मंझला कोष्टक, मंझला या मंझला कोष्टक, मंझला। तो मंझला या मंझला कोष्टक बोलता है इस ब्रैकेट को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, मिडिल ब्रैकेट, MIDDLE मिडिल ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट्स, MIDDLE BRACKET मिडिल ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, मंझला या मंझला कोष्टक, ठीक है, और इंग्लिश में मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। चलिए नंबर 4 में देखते हैं। तो देखिए नंबर 4 में आपका क्या आ जाता है बच्चों, बड़ी इस तरह का एक आयत के तरह या वर्ग के तरह इसको बोल सकते हैं, वर्ग के तरफ आता है। इसको हिंदी में बड़ा कोष्टक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, बड़ा कोष्टक। और बड़ा कोष्टक को इंग्लिश में बिग ब्रैकेट बोला जाता है, बिग BIG बिग ब्रैकेट, BRACKET बिग ब्रैकेट। अब नंबर 5 में देखते हैं। अब नंबर 5 में इस तरह का चिन्ह रहता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर। और समांतर को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, PARALLEL पैरेलल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। संकेत चिन्ह को इंग्लिश में नोटेशन बोला जाता है, नाम को इंग्लिश में नेम बोला जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 में क्या है बच्चों, एक लंबा सा लाइन खींचा हुआ है, और उन्हीं लाइन के नीचे में एक लाइन खींचा है, यानी एक रेखा खींचा है, और उन्हीं लाइन के नीचे में, उन्हीं रेखा के नीचे में A+B लिखा है। तो इस तरह का एक लाइन जो है, उस लाइन को इस तरह का सिंबल यानी नोटेशन को दंड या रेखीय कोष्टक बोला जाता है, और इंग्लिश में बार और लीनियर ब्रैकेट। अब देखिए नंबर 2 में कुछ इस प्रकार से गोल ऐसा लग रहा है, बीच में यहाँ पर भी खाली और ऊपर में भी खाली। इस प्रकार के ब्रैकेट को छोटा कोष्टक यानी स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है। नंबर 3 में देखिए कुछ इस तरह का आकृति है, लग रहा है कि एक सांप के तरह, स्नेक के तरह ये आकृति लग रहा है। सांप देखते हैं ना क्या इस प्रकार से चलता है, उसी तरह ही लगता है ब्रैकेट इस तरह चलता है। तो हालांकि ये सांप नहीं है, ये क्या है, मंझला कोष्टक इसको हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, या मंझली कोष्टक भी, मंझली ब्रैकेट भी नाम इसका सुने होंगे। अब देखिए नंबर 4 में देखिए, ये आयत की तरह दिखने में लग रहा है, ये नोटेशन आयत के तरह दिखने में लग रहा है। इस नोटेशन का नाम हिंदी में बड़ा कोष्टक बोला जाता है, और इंग्लिश में बिग ब्रैकेट बोला जाता है, बिग ब्रैकेट। अब देखिए अब देखिए लगता है ना 2 को 11 की तरह लग रहा है,
हालांकि ये 11 नहीं है, इधर भी एक चिन्ह लंबा सा एक चिन्ह खींचा हुआ है, इधर भी दोनों साइड में। तो इस प्रकार का संकेत चिन्ह नोटेशन को समांतर हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में पैरेलल बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों? पैरेलल, और हिंदी में समांतर।